वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। चीन में उइगर मुस्लिम मारे जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अफगानिस्तान में धमाके हो जाएं और कई मुस्लिम मारे जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तालिबान हमला करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर भारत में कुछ हो जाए तो सब गिद्धों की तरह टूट पड़ते हैं, सवाल उठाए जाते हैं और अचानक से लोग खतरे में आ जाते हैं। और कमाल ये कि इन मुद्दों को इतना बड़ा बनाया जाता है कि बात अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो और ऐसे मामलों की चर्चा करने के लिए इस्लामिक संगठन एक छत के नीचे आकर बैठ जाता है। और ऐसा ही कुछ नजर आया असम के मामले में। बात हमारे देश की थी, दो राज्यों का आपसी मसला था, बात को बातचीत के मसले से सुलझाया भी जाना था। इस मामले में इस्लामिक देशों का संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कूद पड़ा। भारत की आलोचना की जाने लगी, जिसके बाद भारत ने भी सख्त बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारत बेहद खेदपूर्ण तरीके से ये बताना चाहता है कि ओआईसी ने भारत के आंतरिक मामले पर एक बार फिर टिप्पणी की है, जिसमें उसने भारत के राज्य असम की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बयान जारी किया। साथ ही ये भी कहा कि उनका देश इस संबंध में उचित कानूनी कार्रवाई कर रहा है। भारत ने कहा कि यहाँ ये दोहराया जाता है कि ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उसे अपने मंच को निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। इसके साथ ही भारत सरकार इन सभी निराधार बयानों को खारिज करती है। आशा करती है कि इस तरह के बयान भविष्य में नहीं दिए जाएंगे। कमाल की बात है कि ओआईसी का संगठन अफगानिस्तान, चीन, सीरिया और पाकिस्तान में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप रहता है, मूक दर्शक बनकर देख रहा होता है, सब कुछ देख रहा होता है। इस्लामिक देशों में ही मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार पर भी कुछ बोलने की हिमाकत नहीं रखता। पर इस संगठन को भारत के मुसलमानों की बहुत ज्यादा ही फिक्र होने लगती है। ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी ने ट्वीट कर कहा था कि उनका संगठन असम में व्यवस्थित उत्पीड़न और हिंसा की निंदा करता है। उन्होंने राज्य से सैकड़ों मुस्लिम परिवारों को बेदखल करने के अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में कई अल्पसंख्यकों की मौत का भी दावा कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। बता दें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज दुनिया भर के मुसलमान मुल्कों का रहनुमा होने का दावा करता है। कितना रहनुमा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ना तो ये तालिबान को लेकर कुछ बोल पाया और ना अफगानिस्तान में फंसे मुस्लिमों के भले के लिए कुछ करने की हिमाकत दिखा पाया, और चीन में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों पर आज तक एक शब्द तक नहीं बोला गया। खैर, चीन तो दूर की बात है। बता दें कि 25 सितंबर 1969 में बने इस संगठन का पाकिस्तान संस्थापक सदस्य है। दुनिया में मुस्लिमों की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला भारत इस संगठन का सदस्य है ही नहीं, और पाकिस्तान शुरू से ही इस संगठन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ करता आया। खास तौर पर कश्मीर के मुद्दों पर तो कई बार ओआईसी ने भारत के खिलाफ ही बयान दिए हैं, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से इसके तर्क तेवर में भी नरमी देखने को मिली है और उम्मीद है कि आगे भी ये ऐसे ही नरम रहेगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल